नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि मैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही हूँ। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कैसे लोगों की ज़िंदगी कटती है बागों वाले एरिया में, जहाँ पे टाइगर लेपर्ड का इतना ज़्यादा खतरा रहता है। इस बात को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से समझने के लिए मैं किसी रिजोर्ट या होम स्टे में नहीं रह रहा हूँ, अब मैं भी गाँव में रह रहा हूँ। कैसे गाँव वालों की जीवन शैली चलती है, इस बात को समझने के लिए, जन जुड़ाव करने के लिए, या शायद हम किसी के काम आ सकें उस चीज़ को देखने के लिए मैं भी अब गाँवों में ही रह रहा हूँ और गाँवों की ज़िंदगी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियोस है मेरी आप लोगों को देखनी अच्छी लगती होंगी। अभी मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने के लिए। ये खड़ी चढ़ाई करके नाश्ते के लिए जाता हूँ मैं। जैसे कि ऊपर गिरिजी ने अपना एक ढाबा बनाया हुआ है छोटा सा, तो उसी पे मैं नाश्ता करने के लिए जा रहा हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपको मैं ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि दोस्तों, चुकम में अभी कुछ दिन पहले टाइगर अटैक हुआ था। मोहान वाले एरिया में, चुकम एरिया में टाइगर अटैक हुआ था। और चुकम गांव पहले से ही ना काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे आप लोगों ने देखा होगा, मेरी वीडियोज़ में भी और दूसरे क्रिएटर्स की वीडियोज़ में भी। तो जब वो टाइगर अटैक हुआ तो हाथों हाथ काफ़ी ज़्यादा वो वायरल भी हुआ, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ऐसी थी कि लोग उसके बारे में पहले से जानते थे, उस गांव के बारे में पहले से जानते थे। जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तो मैंने एक बात बोली थी कि मैं आज तो ये बिल्कुल उसी दिन वीडियो बनाई थी जिस दिन ये इंसिडेंस हुआ था। तो मैंने एक बात बोली थी कि अभी तो मैं जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को दे रहा हूँ, लेकिन आने वाली वीडियोज़ में एक अपडेटेड वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल प्रॉपर लेवल से आप लोगों को बताऊँगा। तो दोस्तों, आज ये वीडियो वही होने वाली है। चलिए ऊपर चलते हैं, ढाबे पे चलते हैं, फिर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन में सारी की सारी उस अटैक के बारे में, उस टाइगर अटैक के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एक लर्निंग फुल भी होगी और बहुत कुछ सीखने को भी होगा उसमें। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आप लोगों को देखना अच्छा लगेगा। हर हर महादेव। दोस्तों, जब ये खड़ी चढ़ाई करके मैं ऊपर आता हूँ ना रोज़ सुबह, तो सही बताऊँ थोड़ी देर के लिए तो सांस फूल जाती है, लेकिन एक जो होता है ना नेचर को फील करना, ये अच्छे से हो जाता है। शरीर खुल सा जाता है, मतलब सुबह सुबह ऐसे पैदल चल के। चलिए दोस्तों, गाड़ी में बैठता हूँ, आपको गाड़ी में बैठ के प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा, ताकि बाहर की आवाज़ भी कोई ना आए। क्योंकि ये चीज़ समझनी भी बहुत ज़रूरी है कि उस दिन आफ्टर ऑल हुआ क्या, मतलब आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि किसी की जान चली गई टाइगर अटैक में। दोस्तों, मैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ऐसे रिमोट एरिया में हूँ कि जैसे ये सामने ढाबा बना हुआ है, ये ढाबा भी इतना क्रिटिकल है दोस्तों कि इसके 10 किलोमीटर भी इधर कुछ नहीं है, 10 किलोमीटर इधर कुछ नहीं है। मतलब जंगल में ये अकेली दुकान है। अगर ये ना हो, हालांकि ये भी कोई ज़्यादा इसकी प्रॉपर फेंसिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही, लेकिन फिर भी अगर ये दुकान जो है, अगर ये ना होना, तो अराउंड 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में तो फिर दूसरी दुकान ही नहीं पड़ेगी कोई। मतलब कोई चाय, अगर कोई चाय पानी भी अगर किसी को चाहिए, या जंगल में किसी को कोई परेशानी हो जाए, तो ये दुकान ही एक तरह से अब इस टाइम पे लाइफ लाइन बनी हुई है। इतने रिमोट एरियाज हैं दोस्तों। और हमारे दिल्ली एनसीआर वगैरह ये जगह हुई, मुंबई पुणे हुआ, जैसे कि मैंने पूरा भारत घूमा है, ये जगह इतनी डेवलप है, लेकिन इनमें कोई डेवलपमेंट नहीं है दोस्तों। ये इधर के एरिया में कोई कुछ भी खास डेवलपमेंट नहीं है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस दिन के टाइगर अटैक वाले उसकी इंसिडेंट्स की। जब दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो मैंने अपनी बनाई थी ना, तो मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये उसी दिन की बना रहा हूँ, मतलब सेम डे, अभी सुबह आज अटैक हुआ है और मैं शाम को ही वीडियो बना रहा हूँ। तो इतनी ही इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जितनी इन्फॉर्मेशन बाहर सर्कुलेट हो पाई है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें मैं आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो चूकम गाँव के हमारे सोर्सेज हैं उनसे बात करके जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ना बिल्कुल रिक्रिएट करता हूँ उस दिन का सीन। दोस्तों, जो चूकम विलेज है, ये चूकम विलेज मोहान की बैक साइड में पड़ता है, और शायद आपने काफ़ी वीडियोस में वो विलेज देखा भी होगा। वो बिल्कुल जंगल के बीच में ही है। जिनकी जान गई थी, और एक साइड उसके रिवर भी है, कोसी रिवर भी बहती है। जिनकी जान गई थी, तो सन 2021 में कोसी रिवर में बाढ़ आई थी। बाढ़ में जिनकी जान गई है उनके घर जो है ना वो बह गए थे। अभी तक भी 2021 से 23-24 आ गया,
तो कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें शायद इतनी मदद ना मिल पाई होगी कि जिसकी वजह से उनका घर दोबारा बन पाता। दोस्तों उनका घर तो दोबारा बना नहीं, जिसकी वजह से वो टेंट में ही एक टेंट डाल के, टेंट नुमा अपने स्टे की बंदोबस्त करके वो जंगलों में ही रह रहे थे। मतलब गांव में ही रह रहे थे, गांव में थोड़ा सा बाहर की तरफ को रह रहे थे, जंगलों से सटे हुए एरिया में, जहां पे उन्होंने अपने टेंट लगा रखे थे। तो टेंट थे दोस्तों, वॉशरूम की फैसिलिटी उसमें थी नहीं। सुबह सुबह का उस दिन का समय था, 6:30 के आसपास का समय था। जैसे गांव वालों की आदत होती है थोड़ा स्मोक वगैरह करना है या तंबाकू वगैरह पीना, तो ऐसा बताया जाता है कि सुबह 6:30 करीब वो सोच के लिए जंगलों की तरफ गए थे। मतलब अपने घर से थोड़ा ही दूरी पे गए थे, 10-20 मीटर गए होंगे, कि सारे जंगल ही थे। तो वहां पे वो स्मोक कर रहे थे अपने तंबाकू पी रहे थे। वो टबैको पीने के बाद वो जंगल की तरफ बढ़े। तो जैसे ही वो जंगल की तरफ बढ़े तो उन्हें पता चला कि जो उनकी वाइफ थी, उन्हें आवाज आई, चीख की आवाज आई। तो जैसे उन्हें चीख की आवाज आई, वो समझ गई कि कुछ दुर्घटना तो नहीं घट गई है। तो जैसे ही उन्हें चीख की आवाज आई तो वो उस लोकेशन की तरफ दौड़ी जहां से चीख की आवाज आई। तो उन्होंने देखा कि जहां पे उनकी उनकी चप्पल्स पड़ी हुई हैं, उनकी मतलब बिलोंगिंग्स वहां पड़ी हुई हैं, लेकिन वो वहां पे नहीं है। तो उन्होंने वहां पे देखा कि खून के धब्बे भी हैं। तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि कुछ हुआ है, मतलब ऐसे करके। तो फिर गांव वाले एकदम से इकट्ठा हुए। जैसे कि दोस्तों गांव वाले एकदम से इकट्ठा हो जाते हैं अगर शोर मचाओ तो। यहाँ पे माहौल एकदम एकता वाला माहौल चलता है, सब एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होते हैं। वैसे मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है। तो दोस्तों जैसे ही उन्होंने वो करा, मतलब आवाज लगाई, आवाज लगाने के बाद गांव वाले इकट्ठा होने के बाद उन्होंने देखा कि वहां पे खून की कुछ ड्रॉपलेट्स पड़ी हुई हैं। वो समझ गए थे कि कुछ अनहोनी हो गई है। उन्होंने खून की ड्रॉपलेट्स को पीछा करते हुए खून की ड्रॉपलेट्स को पीछा किया, और पीछा करते 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 वो गांव के थोड़ा सा बाहर की तरफ एक नाला बहता है, उस नाले की तरफ गए। जब उस नाले की तरफ वो गए तो उन्होंने वहां पे पाया कि टाइगर उनकी बॉडी को बैठ के खा रहा है। तो दोस्तों उसके बाद गांव वालों ने होक्का लगाया और पत्थर वगैरह जैसे कि जमीन पे फेंकने शुरू करे, जिसकी वजह से टाइगर ने उन्हें छोड़ा। ये हुआ था इंसिडेंस दोस्तों कि ऐसा भी बताया जा रहा है कि टाइगर ने जो उनकी जान ली थी ना, वो गलती से ली थी। वो कैसे गलती से ली थी, क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले उसने गाय मारी थी गांव में। और गांव में जब उसने गाय मारी तो वो टाइगर की एक टेंडेंसी होती है कि वो एकदम से ना मार के, अगर उसे बहुत भूख लग रही है तो एकदम से मार के खा लेगा। अदरवाइज वो मार के ना शिकार को छोड़ देता है और शिकार से कुछ दूरी पे जाके बैठ जाता है। रहता वो अपने शिकार के आसपास ही है, 1 से 2 दिन वो अपने शिकार पे ही रहता है। तो दोस्तों उस दिन भी यही हुआ था, वो उसने गाय मार दी थी। गाय मारने के बाद वो कहीं बैठा हुआ होगा बीच में, उसके बीच में ही वो आ गए जिनकी जान गई है। और जान जाने से पहले वो टाइगर को ये लगा होगा कि मेरे और मेरे शिकार के बीच में ये आ गया है, जिसकी वजह से टाइगर ने उन पे अटैक कर दिया, जैसा कि गांव वालों ने कहा है। लेकिन जैसे उसे भूख तो थी ही और शिकार उसने कर लिया था, तो उसने इंसान का शरीर भी खाया। फिर जब ये सारी दुर्घटना हुई दोस्तों, शरीर खाते हुए गांव वालों ने देखा और अपने किसी तरह से उस टाइगर को भगाने में वो कामयाब हुए। उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल किया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत ज्यादा यहाँ पे अलर्टनेस दिखाई है, तुरंत वो गांव में पहुंचे, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये अच्छी तरह से पता था कि इस गांव में पहुंचने का 1.5 से 2 किलोमीटर का तो पैदल का ही रास्ता है। अगर उस टाइगर को कैच ना किया गया जल्दी, एज अर्ली एज पॉसिबल कैच ना किया गया, तो धरना प्रदर्शन वगैरह वो सब तो होंगे ही, लेकिन साथ में जान जाने का, लोगों की जान जाने का इतना रिस्क बनेगा ना, क्योंकि 1.5-2 किलोमीटर वो लोग पैदल ही जाया करेंगे। और अगर वो 2-4 दिन भी वहां रह जाता तो बहुत सारे हादसों को वो अंजाम दे सकता था, वो टाइगर अंजाम दे सकता था। दोस्तों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम आई, उसने पूरी जगह का मुआयना किया। उन्होंने 2 पिंजरे मंगवाए, क्योंकि जैसे कि एक तो मंगवाया गया गाय वाली लोकेशन पे जहां पे उसने गाय मार रखी थी, एक को प्लेस किया गया गाय वाली लोकेशन पे। दूसरे पिंजरे को लोकेशन पे दूसरा पिंजरा जो प्लेस किया गया दोस्तों, वो उस लोकेशन पे प्लेस किया गया जहां पे वो बैठ के खा रहा था। उन्होंने जो टाइगर था, उन्होंने उनकी बॉडी खाई थी, उसने उनकी बॉडी खाई थी वहां बैठ के। उन्होंने रात को पिंजरे वहां लगा के सेटअप कर दिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम वहां पे पूरी रात मुस्तैद रही। उन्होंने क्या किया था दोस्तों, मैं ये एक ना ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि टाइगर से जुड़ा हुआ ये पॉइंट है। जैसे जान तो उनकी चली गई थी, लेकिन जो कपड़े थे ना, जो जिनकी जान गई उनके कपड़े उठा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पिंजरे में रख दिए थे। पिंजरे में जो सेटअप किया गया था, पिंजरे में सेटअप उनके कपड़े ही किए गए थे। टाइगर ने वही किया जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अपने एक्सपीरियंस से अंदाजा था कि टाइगर जरूर आएगा। शिकार पे टाइगर जरूर आता है दोस्तों। 1-2 दिन अगर उसने कहीं शिकार कर दिया ना, तो वो 1-2 दिन टाइगर से जो है अपने शिकार से दूर नहीं जाता, वो जरूर आएगा। तो रात होते ही दोस्तों उसने फिर से वही मूवमेंट शुरू करी और वो वहीं आया जहां पे
उनके कपड़े रखे हुए थे पिंजरे के पास। शायद कपड़ों की वजह से, कपड़ों को कपड़े जैसे कहते हैं ना कि ऐसा भी देखा गया दोस्तों कि टाइगर अपने शिकार के, अगर ह्यूमन ह्यूमन का शिकार करे ना तो इंसान के कपड़े तक खा जाता है। इतनी मतलब उसमें जो कहते हैं ना वहशियत उतर जाती है उस टाइम पे, जब उसमें आदमखोर वाला फैक्टर बनता है। तो दोस्तों वही हुआ, वो इंसान के कपड़ों के पीछे पीछे आया और कपड़ा अपने शिकार ढूंढने के लिए आया और वो वहां पे फंस गया, पिंजरे में फंस गया। ये रात को 3 बजे की बात है जब वो पिंजरे में फंसा। पिंजरे में फंसने के बाद उसने बहुत ज्यादा हल्ला वहां पे काटा गांव वालों के सामने, क्योंकि जब इतना बड़ा जानवर, इतना खतरनाक जानवर अगर पिंजरे में फंसेगा तो डेफिनेटली बात है दोस्तों की वो एग्रेशन अपना दिखाएगा ही दिखाएगा। वही हुआ, उसने अपना एग्रेशन दिखाया। एग्रेशन दिखाने के बाद लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम जैसे कि पूरी तरह से मुस्तैद थी, तो उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने रात को 3 बजे के बाद अपने ट्रैंकुलाइजेशन का प्रोसीजर शुरू कर दिया कि इसे किसी तरह ट्रैंकुलाइज किया जाए। उन्होंने पिंजरे के अंदर ही उसे ट्रैंकुलाइज किया और ट्रैंकुलाइज करने के बाद जैसे कि वो एक वीडियो जो इंटरनेट पे काफी ज्यादा सर्कुलेट हुई, आप मेरी वीडियोस में भी शॉर्ट्स में देख सकते हैं, कि फिर उसे जमीन पर लिटाया गया, कि उसे बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि जो मेडिकेशन प्रोसेस होता है, जो ट्रैंकुलाइजेशन प्रोसेस होता है, उसके सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया गया। उसे भी हार्म ना किया गया, टाइगर को बिना हार्म किए गया ना, टाइगर को बिना हार्म किए बिना उसे दूसरी गाड़ी में मूव किया गया। दूसरी गाड़ी में मूव करने के बाद उसको ढेला रेस्क्यू सेंटर पे ले जाया गया। दोस्तों इन सारी बातों में एक चीज जो एक चीज बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि डराने वाली है, कि वही कपड़ों वाला फैक्टर, कि उस टाइगर में पोटेंशियल पूरा था मैनीटर बनने का, क्योंकि वो देखिए जब खून से सने हुए कपड़ों तक आ सकता है, कपड़ों से अट्रैक्ट हो सकता है, तो आने वाले समय में कितना आतंक वहां पे उतारना था उसने। ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे लंगड़ी थी, मैनेटर ऑफ मोहान थी लंगड़ी, तो जिसको मैनेटर ऑफ मोहान का मतलब अभी उसे मैनेटर ऑफ मोहान के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है, वो पिछले साल अराउंड यही समय था, सर्दियों के दिन थे, उस टाइम पे भी मैं जिम कॉर्बेट में ही था। उसने भी अराउंड 7 से 8 लोग खा लिए थे। उसके साथ उसका एक मेट भी था, एक टाइगर भी था, एक टाइग्रेस था, एक टाइग्रेस थी। तो जो जो टाइग्रेस थे वो तो उनको तो पकड़ लिया गया था। टाइग्रेस के पैर में चोट लगी थी, लंगड़ी थी वो, उसको लंगड़ी के नाम से प्रोनाउंस किया गया। तो लेकिन उनके साथ उनके 2 बच्चे भी देखे जाते थे, और ये उस टाइम पे भी गांव वाले बता रहे थे कि अगर ये इसके, अब जैसे ये दोनों तो पकड़ लिए लेकिन इनके बच्चे यही हैं, इन्होंने भी इंसान का मीट खाया है। तो ऐसा बताया जा रहा था कि मोहान के एरिया में वो दोनों टाइगर काफी ज्यादा एक्टिव हैं। और इस टाइगर को पकड़े जाने से पहले, ये वारदात होने से पहले 2 टाइगर वहां देखे भी जा रहे थे। तो गांव वालों का जो शक था ना कि अब कोई भी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि ये बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और इन्होंने इंसान का मीट खाया है, तो वो शक कहीं ना कहीं सच ही निकला दोस्तों। मैं बता रहा था ना दोस्तों, देखिए ये जो ढाबा है ना, ये छोटा सा ढाबा जंगल की लाइफलाइन है। अगर अब यहाँ पे ये ना हो ना, पहले ये था नहीं, जैसे गिरी जी ने इसको थोड़े दिन के लिए क्लोज कर दिया था, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स है दोस्तों यहाँ पे। देखिए ये पानी है, ये पानी का सेटलमेंट है, सो ये सोलर लाइट से चलता है, लेकिन यहाँ सोलर लाइट का इतना मतलब जब धूप ही नहीं है तो ये कहाँ से पानी भरेगी, मतलब ये मशीन मोटर उठेगी कैसे। तो सारा सारा पानी नीचे से आता है इसका। और गिरी जी जिस खड़ी चढ़ाई से मैं आया हूँ, उस खड़ी चढ़ाई से गिरी जी इसके लिए पानी उठा के लेके आते हैं। दोस्तों ये एक दुर्घटना के बारे में, इस घटना के बारे में ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। पॉइंट्स कुछ और भी हैं, चलिए वो मैं अभी आप लोगों को बाहर चल के बताता हूँ। जैसे बारिश थोड़ी बंदी हो गई है ना, तो चलिए बाहर चलते हैं। दोस्तों जिस दिन ये चूकम वाला टाइगर पकड़ा गया, उससे अगले दिन ही टाइगर ने, किसी दूसरे टाइगर ने एक और गाय मार दी गांव में। मतलब ये भी चीज़ देखने वाली है कि एक टाइगर पकड़ा गया एक दिन, और उससे अगले दिन ही दूसरी गाय मार दी टाइगर ने। मतलब दूसरे टाइगर भी आ गया। मतलब कितने टाइगर हैं ओवरऑल, और इस सिचुएशन का क्या सॉल्यूशन होने वाला है, ये तो वाकई में दोस्तों क्वेश्चनेबल बात है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल चीज़ है। चलिए दोस्तों नीचे को चलते हैं। जैसा कि अब तो एट प्रेजेंट मैं भी गांव वालों की पूरी ज़िंदगी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एरिया आप देख सकते हैं कितना सुंदर है।
अरे यार, ये गिरी जी का संघर्ष देख के भी ना लगता है कि 60 ईयर्स इनकी एज है, अराउंड 60 ईयर्स, जिस एज में लोग रिटायर हो जाते हैं, उस एज में ऐसी खड़ी चढ़ाई में ये दूसरों के भले के लिए, क्योंकि यहाँ कोई दूसरा साधन नहीं है और पैसे भी लेते नहीं खाने के बहुत से लोगों से, गरीब लोगों से, जैसे खुद इतने वो हैं, लेकिन ऐसी देखिए, और यहाँ ऊपर तक लेके जाना है। अरे गिरी जी यार, मुझे बता देते, मैं कर दे थोड़ी हेल्प। ऊपर वाले रोज का हुआ साथ हमारे रोज के काम है। ये तो रोज के ठहरे जिनके हेल्प को तो रुको रुको, मैं करता हूँ। ना ना ना, कोई बात नहीं। गिरी जी, आपका भी रोज का ही हो जाता है ये संघर्ष है? हाँ सर, ये तो रोज का हुआ, रोज का संघर्ष है ये। अब संघर्ष करने में ऐसा है ना, मेहनत से ही पैसा नहीं मिलेगा। अब ऐसा आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा बहुत आप जैसे माने कोई आता है, ये छत टपक रही है, वो टपक रहा है, हाँ, छत भी टपक रही है, और तो बैठने की व्यवस्था भी नहीं है ना, बैठने की व्यवस्था नहीं है। अब मेहनत में कितनी भी करूँ तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब मेरे पास कोई चीज़ अवेलेबल होगी ना, जैसे बैठने के लिए, उसके लिए पानी की भी व्यवस्था नहीं है, ये रोकने के लिए बिजली नहीं है, छत नहीं है, छत नहीं है, बिजली नहीं है, तो यह आप खाली मेहनत करने से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। अब इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आप मेहनत तो मैं पूरी कर लूँगा, हालांकि जैसे लकड़ियाँ हैं, ये है जो मेरे हाथ का काम है, वो तो मैं कर लूँगा। अब लेकिन जिसमें पैसा लगता है वो तो आप ज़रूरी हुआ ना। अब हमारे पास पैसे की कमी है, समझ गया होगा, उसके लिए हम ज़रा वो हैं फिर, नहीं तो रोज़गार के लिए, मेहनत करने के लिए तो हमारे पास बहुत हुआ। अब लकड़ियाँ ये लाना, वो लाना, अब बाकी जब तक ये नहीं होता ना, टपकना बंद नहीं होता, तब तक आप कौन बैठेगा? तो ऐसे में ग्राहक कहाँ आएंगे? अब ये है स्थिति। दोस्तों, वही वाली बात है कि ये जो गरीबी होती है ना, ये वाकई में इंसान की हिम्मत तोड़ भी देती है। ऐसी परिस्थिति जब मैं देखता हूँ ना, ये मजबूरी, तो वाकई में दिल अंदर से बहुत दुखी हो जाता है, सैडन्ड अप हो जाता है। दोस्तों, मैंने रेयरली किसी की मदद करने के लिए आपको बोला होगा, लेकिन इनकी मदद आप ज़रूर करें, गिरी जी की ज़रूर मदद करें, क्योंकि ये हिम्मत भी दिखा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, और इनका दिल इतना साफ है ना कि जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले भी, कि जो गरीब होते हैं ना, जो बेचारे खुद, इनकी कैसी परिस्थिति है, लेकिन कैसी भी परिस्थिति सही, कोई आ जाए ना भूखा, तो बिना खाना दिए उसे भेजते नहीं है ये। 10, 20, 50, 100। दोस्तों, गिरी जी की नीचे दिया हुआ नंबर है, इस पर जरूर मदद करें, जरूर मदद भेजें अपनी तरफ से, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप कर सकें, या जितने भी आपके सामर्थ्य में है। दोस्तों, चूके नहीं, मैं तो अपने एंड से ये सब कुछ करता ही हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये ढाबा जो रीओपन कराया ना, इसमें मैंने बहुत योगदान करा, हम दोनों ने मिलके, मैंने ही हेल्प कराया ना गिरी जी ने, तभी ये स्टार्ट कर पाए इसको, नहीं तो ये भी पॉसिबल नहीं था, जितना इनके पास है, मतलब जितनी इनका इस टाइम पे प्रेजेंट कंडीशन है। दोस्तों, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा। दोस्तों, उस टाइगर अटैक से रिलेटेड एक और बात भी थी कि जो टाइगर पकड़ा गया है ना, उसकी उम्र 4 साल है, उसकी उम्र 4 साल है, और उसके मतलब हर बॉडी पार्ट इंटैक्ट है। जो रिपोर्ट आई थी, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई थी पकड़े जाने के बाद, कि उसके हर बॉडी पार्ट इंटैक्ट हैं, उसकी बॉडी में कोई कमी नहीं है, 4 साल का है और फिट है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये अपडेटेड वीडियो जंगल से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और गिरी जी की हेल्प जरूर करेंगे, सामाजिक हेल्प जरूर करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव।